साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है साथियों नया प्रधानमंत्री। साथियों एक कहावत बहुत पुरानी चली आ रही है कि एक तरफ आप 1000 पत्थर इकट्ठे कर लो और एक तरफ आप एक हीरा रख लो। वे 1000 पत्थर जिंदगी भर उस हीरे की तुलना नहीं कर पाएंगे। साथियों ऐसा ही होता है राजनीति में। हमारे देश के जो लोग हैं वो अच्छे अच्छे नेताओं को छोड़ देते हैं और पत्थरों के समान नेताओं को जिताकर चुनाव संसद में भेज देते हैं और वो लोग वहां पर जाकर इनकी आवाज भी नहीं उठा पाते। वो बोलने में असमर्थ होते हैं या वो जानबूझकर नहीं बोलते। साथियों 2024 के चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। आपको बताएं, जो एक वरिष्ठ पत्रकार है, बहुजन समाज के पत्रकार शंभू कुमार सिंह, जो नेशनल दस्तक चलाते हैं और जो हमेशा लगभग पिछले 10 सालों से बहुजन समाज की आवाज उठाते हैं, खासकर जो मुद्दे होते हैं बहुजन समाज के, सरकार से वो हमेशा सवाल पूछते हैं और वो कभी भी साथियों बहुजनों के विरोध में एक भी खबर नहीं चलाते। साथियों अभी हाल ही में उनका एक बयान आया है कि वो बिहार की एक लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और साथियों उन्होंने अपने मुंह से खुद कहा है कि अगर उनको बसपा सुप्रीमो ये मौका दे, यानी कि बहुजन समाज पार्टी मौका दे, तो उनके लिए इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता। साथियों पहले आप उनके द्वारा दिए गए बयान सुन लीजिए, सुनिए इस बयान को। आप किस पार्टी से जा रहे हो? देखिए, मेरी औकात बहुत पार्टी की तो नहीं है, लेकिन मैं बहुजन आंदोलन वाली पार्टियों के साथ ही जुड़ूंगा, बहुजनों के साथ ही जुड़ूंगा, ये तय है। बसपा अगर बसपा मुझे मौका दे तो सोने पर सुहागा। मैं बहुजन, वहां मैं अभी फिलहाल बहुजन समाज की बात कर रहा हूँ। एक बात और वैशाली के लिए जोड़ दूं, मैं इस देश के बहुजनों से अपील करता हूँ, सड़क का नेता चुनिए, मान्यवर कांसीराम की तरह, बहन जी की तरह, जननायक कर्पूरी ठाकुर की तरह, जगदेव बाबू की तरह, चंद्रशेखर की तरह। आप इन लोगों को चुनिए। चंद्रशेखर भाई चुनाव लड़ रहे हैं, स्वागत है उनका। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों को, सड़क के लोगों को चुनना चाहिए और बहुजन रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। हमारे पास संपत्ति नहीं है, हम मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है, सिनेमा नहीं है। बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया है और हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है इस वोट के अधिकार से। और मान्यवर साहब की एक लास्ट लाइन, सत्ता हर ताले की चाबी है। साथियों आपने सुना शंभू कुमार सिंह का वो बयान जिसमें वो साफ साफ कह रहे कि मैं सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के लिए ही चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैं जब भी चुनाव लड़ूंगा किसी न किसी जो बहुजन मूवमेंट को पार्टी चलाती है उससे चुनाव लड़ूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथियों ऐसी देश में एक ही पार्टी है जिसका नाम है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, जिसकी मुखिया वर्तमान में बहन कुमारी मायावती जी हैं। और जब वहां पर एक पत्रकार जो मौजूद थे, राहुल नागपाल, जब उनसे उन्होंने सवाल पूछा कि आप बसपा से चुनाव लड़ोगे, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे लिए सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि मैं हमेशा से बहुजन समाज की आवाज उठाता हूं और अगर बहन जी मुझको ये मौका दे तो मैं उनका लाख लाख बार धन्यवाद करूंगा। और साथ ही शंभू कुमार सिंह ने यह भी कहा कि हमारे देश के बहुजनों को हमेशा से ही ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए जो आपके लिए आपके समाज की आवाज उठा सके, आपके समाज के जो हक अधिकार हैं, ताकि वो संसद में जाकर उनकी आवाज बुलंद कर सके। ऐसे नेताओं को आपको चुनना चाहिए, जैसे कि मान्यवर साहब कांसीराम को लोगों ने चुना, जैसे बहन कुमारी मायावती को लोगों ने चुना। और इसीलिए अगर बहुजन समाज ऐसे नेताओं को चुनता है तो कहीं ना कहीं उनके बच्चों के भविष्य के लिए एक रोशनी की किरण निकल कर आती है। साथियों आपको क्या लगता है, क्या बसपा सुप्रीमो शंभू कुमार सिंह को लोकसभा का चुनाव लड़ाने के लिए बिहार की लोकसभा सीट वैशाली से लोकसभा का टिकट देंगी? क्या बहन जी को ये टिकट इनको दे देना चाहिए? साथियों अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और एक तरफ साथियों समाजवादी पार्टी मेरठ की लोकसभा सीट पर काफी दिनों बाद जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित कर ही दिया। आप जानते हैं साथियों कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी ने एडवोकेट भानु प्रताप को मेरठ से लोकसभा का टिकट दिया था, लेकिन वो बिरादरी से हैं, दलित बिरादरी से एडवोकेट भानु प्रताप,
और कहीं ना कहीं उनका विरोध हुआ समाजवादी पार्टी में, और फिर समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। और साथ ही फिर उसके बाद चर्चा होने लगी कि शायद जो योगेश वर्मा है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, विधायक भी रह चुके हैं, कि उनका टिकट होने वाला है। फिर एक मुस्लिम नेता का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन उनको भी टिकट नहीं दिया गया। अंत में साथियों आकर मेरठ से अतुल प्रधान, जो वर्तमान में विधायक है, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में सरदना की विधानसभा सीट से विधायक बन गया है, अब उनकी विधायकी छुड़वाकर अब उनको समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का टिकट दे दिया। साथियों यहाँ पर एक मुस्लिमों का बड़ा तोहफा दिया है समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी प्रमुख मुस्लिमों से किनारा करते हुए जा रही हैं और लगातार मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करते हुए जा रही हैं। और ये आरोप तो समाजवादी पार्टी प्रमुख के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी ने भी लगाया कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि मुस्लिम समाज लीडरशिप करे, और इसलिए समाजवादी पार्टी ने कम से कम प्रत्याशी मुस्लिम समाज के दिए। और साथियों जहां मेरठ की लोकसभा सीट पर दलित मुस्लिम का अच्छा समीकरण है, वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। एक तरफ साथियों मुरादाबाद में तो आपने देखा एसटी का टिकट समाजवादी पार्टी ने काटा और वहां से रुचि वीरा को लोकसभा का टिकट दिया, जबकि साथियों 2022 के विधानसभा चुनाव में रुचि वीरा सिंह विधानसभा का चुनाव बुरी तरह हारी, और जो वहां के साथियों पहले प्रत्याशी तय किए गए थे एसटी हसन, उन्होंने साथियों समाजवादी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए भी मना कर दिया है कि मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो समझ चुके हैं समाजवादी पार्टी की नीतियों को। वो बीजेपी की पिछलग्गू होकर बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती है। और साथियों ऐसे में धीरे धीरे मुस्लिम समझ रहा है कि आखिरकार उनकी सच में हितैषी कौन सी पार्टी है। और जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे ही साथियों बसपा के पक्ष में माहौल बनता जाएगा। माहौल बनना शुरू हो गया है। एक तरफ साथियों मैंने अमरोहा की एक खबर देखी, अमरोहा की लोकसभा सीट पे जो वहां के वर्तमान में सांसद दानिश अली, जो अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं अमरोहा की लोकसभा सीट पे, जो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे, अब वो बसपा को छोड़कर कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस ने उनको अमरोहा से ही लोकसभा का टिकट दे दिया। पिछली बार तो उनको दलित समाज का वोट मिल गया था, प्लस मुस्लिम वोट मिला, वो जीत गए। लेकिन इस बार वहां पर मुस्लिम समाज दानिश अली का खुलकर विरोध कर रहा है और वो साथियों बसपा कैंडिडेट को वोट देने की बात कर रही हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक इस सीट पर दलित मुस्लिम समीकरण नहीं बनेगा, ये सीट नहीं निकाल सकता विपक्ष। और इसलिए वहां का मुस्लिम समाज अब बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हो गया। साथियों आपको हमारी खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।